Hello students, in the behavior therapy series, I am going to discuss with you the important techniques we use in behavior therapy. First of all, the first is a simple extinction. Simple extinction believes on the fact that lack of reinforcement behavior ends. That is, every behavior continues due to reinforcement. So, for example, study by Alien and Michel in 1959. Nurses of psychosis patients told to respond to only general statements and not to the delusional statements. So behavior modified. अब हम देखते हैं सिंपल एक्सटिंक्शन में कि अगर किसी भी बिहेवियर को रेनफोर्समेंट नहीं मिले तो वो बिहेवियर बंद हो जाता है. एलन एंड मिशेल ने नर्सेस पे स्टडी किया तो जो साइकोसिस से ग्रसित पेशेंट्स थे जो मेंटली इल थे वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहां दर्द हो रहा है. तो जो फालतू की बातें होती थी उनको नर्सेस ध्यान नहीं देती थी और जो इम्पोर्टेंट जनरल स्टेटमेंट्स जो वो देते थे उस पे वो ध्यान देती थी. तो उससे क्या हुआ कि जिन बातों पे वो ध्यान नहीं देती थी, मतलब जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे. So the simple extinction technique allows the undesirable behavior to dissipate or disappear naturally simply by failing to provide the reinforcement in previously evoked. तो जो भी बिहेवियर होता है बिना रेनफोर्समेंट के वो कंटिन्यू नहीं होता है, चाहे वो अनडिजायरेबल बिहेवियर हो या डिजायरेबल बिहेवियर हो. तो अगर हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, कंप्लीट एक्सटिंक्शन देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बिहेवियर एंड हो जाता है. अब इसमें कुछ डिस्प्यूट्स है क्योंकि ये सभी बिहेवियर के लिए ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर मान लीजिए सुसाइडल थॉट्स हैं या कुछ जानलेवा प्रॉब्लम बिहेवियर है जो जान ले सकता है या बहुत ज्यादा फोबिया है, बहुत ज्यादा फियर है, अगर उसको हम ये टेक्निक यूज करेंगे तो उससे इंसान की जान भी जा सकती है. तो कौन सी टेक्निक यूज करनी है ये चूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. एक और टेक्निक है दैट इज रेसिप्रोकल इनहिबिशन, जिसको काउंटर कंडीशनिंग भी बोलते हैं. इट इज डेवलप्ड बाय वुल्पे. इनहिबिशन, एलिमिनेशन और वीकनिंग ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज बाय द न्यू वंस. तो ये सिंपल एक्सटिंक्शन की तरह ही टेक्निक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो पुराने रिस्पॉन्सेज हैं, जो पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि आपको एंजाइटी देती है या प्रॉब्लम बिहेवियर प्रोड्यूस करती है, उसको एलिमिनेट करके, वीक करके नए रिस्पॉन्सेज को डालना. जैसे अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया हो तो उसको हटा करके, उसको ट्रेनिंग दे करके, और जब वो अच्छे से पास करता है तो वो उसका न्यू रिस्पॉन्स हो गया. तो जो एंजाइटी थी, ओल्ड रिस्पॉन्स था या प्रॉब्लम बिहेवियर उस वजह से था, फेल होने की वजह से, वो कन्वर्ट हो गया. द पेयरिंग ऑफ अ नॉन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस विद एन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग टू वीकन द लेटर इज डन. इस तरह जो नॉन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है उसको एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस से हम पेयर कर देते हैं. जैसे अगर किसी को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है और उसको क्रूज पे भेजा जाए तो वो क्रूज जो है उसमें वो एंजॉय कर रहा है और वो देख रहा है कि एंजाइटी की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से हो रहा है. तो इसमें जो है नॉन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है वो एंजाइटी वाले स्टिमुलस पानी से पेयर किया गया और इस तरह एंजाइटी प्रोड्यूसिंग जो स्टिमुलस है उसको वीक किया गया. The therapist tries to remove one set of behaviors troubling the patient and replace them with a more acceptable set of behaviors. थेरेपिस्ट जो है वो अनडिजायरेबल बिहेवियर को, जो कि ट्रबल दे रहा है पेशेंट को, उसको रिप्लेस करता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर से. तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम सेविंग प्रोसीजर्स है. इसी तरह इम्प्लोसिव थेरेपी आता है, जैसे सिंपल एक्सटिंक्शन और रेसिप्रोकल इनहिबिशन सिमिलर टेक्निक है. लेकिन इम्प्लोसिव थेरेपी में क्या है, ये डेवलप्ड बाय स्टैनफिल एंड लुइस ने 1967-73 में किया. ये भी सिमिलर टू डिसेंसिटाइजेशन है, लेकिन मोस्ट एंजाइटी प्रोड्यूसिंग इवेंट इज इम्पोज्ड फर्स्ट टू फ्राइटन द पेशेंट, ओवरवेलमिंग रेदर देन टू काम एंड रिलैक्स.
तो सिंपल एक्सटिंक्शन में क्या था कि रिलैक्स कराया जाता था, धीरे धीरे उनको एक्सपोजर दिया जाता था, रेसिप्रोकल इनहिबिशन में रिप्लेस किया जाता था स्टिमुलस को। और इसमें अगर कोई किसी को गहराई से ऊंचाई से बहुत डर लगता है तो उसको अचानक मान लीजिए फेंक देंगे। बहुत सारे होते हैं ना ऋषिकेश और कई जगह पहाड़ों पर जो है आप डर डर को खत्म करने के लिए ऊपर से रस्सी से ही बांध के सेफ्टी मेजर्स लेकर के ही नीचे गिराते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है उसको जब पता चलता है कि डरने की कोई बात नहीं है तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वहम है, डर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका बिहेवियर जो है, उसका डर जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट्स फोबिया के हैं, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, तो ये सब मेजर्स थोड़ा लेना पड़ता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बहुत ही वाइजली टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। और कुछ टेक्निक्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।